ये कहानी तब की है जब बारिश हो रही थी और मैं अपनी कार से सुबह के वक्त ऑफिस जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी और वो काफ़ी भीगी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा और लिफ्ट मांगने का इशारा किया। मैंने भी कार रोक दी और पूछा तो पता चला उसका एग्ज़ाम है। उसने मुझे अपने कॉलेज छोड़ने को कहा तो मैंने हाँ कर दिया। उसने मुझसे थैंक यू कहा और जाते वक्त मेरा नंबर भी मांग लिया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। ऐसा लगता था कि वो काफ़ी फ्रेंडली थी। फिर एक दिन किरण ने मुझे अचानक से कॉल किया। उस दिन संडे था और हमने कॉफ़ी का प्लान बना लिया। शाम को हमने कॉफ़ी पी और खूब बातें की और रात को मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। लेकिन रात को ही किरण का फ़ोन आया और फिर हमने बातें की। बस अब हर रोज़ हम बात करते और फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। मैंने उसे हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसकी कोचिंग की फ़ीस भी मैं ही दे देता था। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने सारे सपने पूरे करे। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और सैलरी भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि किरण की थोड़ी मदद ही हो जाएगी। अब किरण भी बेहिचक मुझसे हर चीज़ की डिमांड करने लगी। कभी उसको पैसों की ज़रूरत होती, कभी न्यू ड्रेस की, तो कभी फ़ीस की। धीरे धीरे मैं उसे चाहने लगा और उसके प्यार में इतना खो गया कि उसकी ज़रूरतें पूरा करना मुझे अपना फ़र्ज़ लगने लगा। मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया था। मेरा मन अब काम में भी नहीं लगता था। मेरी परफॉर्मेंस लगातार बिगड़ रही थी। एक दिन किरण का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। मैंने सोचा कि यही सही वक्त है। क्यों ना मैं किरण को शादी के लिए प्रपोज़ कर दूं। सही वक्त देखकर मैंने उससे शादी की बात कर दी, लेकिन किरण ने कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे और भी बहुत काम होते हैं और वो अपने काम में बहुत बिजी रहती थी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि उसके लिए अपना एक एक पल कुर्बान किया। अपनी जॉब के बारे में भी नहीं सोचा और वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। अब किरण का फ़ोन करना बहुत कम हो गया था, लेकिन मैं उसकी याद में तड़पता रहता था। मुझे उसके फ़ोन का हर पल इंतज़ार रहता था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कितनी बार तो वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती थी। एक दिन किरण ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसका रिश्ता तय हो गया है। अब मैं उसको फ़ोन ना किया करूं। उसने कहा कि वो जिस लड़के से शादी कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है और शादी के बाद वो भी ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। किरण के प्यार में मैं सब कुछ हार गया था। उसकी शादी हो गई और मैं कुछ ना कर सका। मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया। मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। मैं अब फिर से अपनी बिखरी ज़िंदगी के पन्ने समेटने में लग गया हूँ।